मैं देवराय आर्ट विलेज एक एनजीओ संस्था है जो कि मैं सेक्रेटरी हूँ। और इस देवराय आर्ट विलेज में एक मंदाकिनी माथुर करके सी जो चेयरपर्सन है। तो ये बेसिकली देवराय आर्ट विलेज सब जो ट्रेडिशनल आर्ट है उसको बढ़ाने के लिए हम लोग ने ये संस्था ओपन किया लास्ट 4 ईयर्स से। और यहाँ पे जितने भी आर्टिस्ट लोग हैं गढ़चिरौली छत्तीसगढ़ उस बॉर्डर के आर्टिस्ट लोग हैं। मैं खुद आर्टिस्ट हूँ, मैं आदिवासी हूँ, माड़िया समाज का हूँ। और गढ़चिरौली इस प्लेस में बहुत नक्सलाइट इफेक्टेड एरिया है। वहाँ पे रॉ मटेरियल नहीं है, मार्केटिंग भी नहीं है। इसके वजह से क्या होता है कि वहाँ पे किसी इस चीज़ का कुछ वैल्यू भी नहीं है। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि इसको मार्केटिंग कहीं ना कहीं मिलना चाहिए, इसलिए मैंने पंचगनी ये एरिया सोचा और वहाँ पे आके हम लोग बस गए, एक जगह मिल गया वहाँ से। तो जितने भी गढ़चिरौली एरिया के जितने भी आर्टिस्ट है, बॉर्न आर्टिस्ट है या तो अभी न्यू युवा आर्टिस्ट है, उन लोगों को मैंने यहाँ पे लेके आया और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। और इवन ट्रेनिंग देने के बाद में उन्हीं को ही फिर 2 साल के बाद में आर्टिस्ट के रूप में हम लोग ले लेते, तो इस लाइवलीहुड उनको मिल जाता है। तो एक्चुअली ये जो पीसेस हम लोग आप देख रहे हैं ये पीसेस को, तो ये करीबन 5 साल पहले हम लोगों ने सोचा था कि ब्रास और स्टोन का फ्यूजन हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसके ऊपर हम लोगों ने प्रैक्टिस करने की कोशिश की। तो बेसिकली क्या होता है, ये स्टोन और ब्रास का फ्यूजन है। हम लोग रिवर, कृष्णा रिवर है पंचगनी में, कृष्णा रिवर में जाने के बाद में सब आर्टिस्ट लोग अपने हिसाब से वो रिवर में चले जाती है। और हर आर्टिस्ट के माइंड में अलग अलग थिंकिंग होते रहता है कि जो भी पेबल्स हाथ में उठाने के बाद में हर पेबल्स के पीछे कुछ ना कुछ डिज़ाइन, कुछ ना कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ उनको पता चलता है। उसके हिसाब से हम लोग कलेक्शन करते पूरे स्टोन और इकट्ठा रखते। और उस आर्टिस्ट को पता रहता कि मैंने इस टाइप्स का एक स्टोन उठाया था। वो स्टोन उठाने के बाद में स्टोन का जो शेप है इसके हिसाब से फिर उसका डिज़ाइन तय होता है। तो डिज़ाइन भी हम ही लोग करते हैं, आर्टिस्ट ही करता है। और कुछ शेयरिंग होता है, फिर कुछ फाइनल डिसाइड करने से पहले मुझे दिखाते हैं सब आर्टिस्ट लोगों को। तो इसका फ्यूजन इस तरीके से हुआ है, स्टोन के ऊपर फर्स्ट लेयर का मड अप्लाई होता है, या फर्स्ट लेयर का फर्स्ट पूरा डिज़ाइन तय होता है, जो कि पैराफिन वैक्स, बीस वैक्स एंड टार ऐसे जो वैक्स बना के फिर लाइक क्ले जैसा है। तो पूरा स्टोन के ऊपर एक वर्क किया जाता है। फाइनल वर्क करने के बाद में इसके ऊपर फर्स्ट लेयर का मड अप्लाई होता है, जो फाइन लेयर की मड होती है वो, जो कि इसके लगाने के बाद में इसका जो इम्प्रेशन है, डिज़ाइन है, फर्स्ट लेयर के मड के ऊपर आ जाता है। ठीक है, इसको हम लोग कोरिंग करते हैं, फर्स्ट लेयर कोर करते हैं, फिर इसको ड्राई करने के लगता है। आफ्टर ड्राई होने के बाद में सेकंड लेयर का मड अगेन अप्लाई होता है, जिसमें राइस का हस भी मिक्स होता है। हाँ, वो राइस का हस इसलिए मिक्स होता है क्योंकि जो हाई टेम्परेचर में वो ब्रेक ना हो, क्रैक ना हो, इसकी वजह से। ठीक है, हमारे पास में 2 फर्नेस होते हैं। एक फर्नेस में इस मोल्ड को बेकिंग किया जाता है और दूसरा फर्नेस में ब्रास को लिक्विड फॉर्म में लेके आते हैं। तो ब्रास को लिक्विड फॉर्म में आने के लिए 6 to 7 आवर्स कंटिन्यू लगता है। 1100 डिग्री टेम्परेचर उसमें रहता है। और ये जो पीस है इसको बेकिंग के लिए हम लोग रख देते हैं, उल्टा रखते हैं। ऐसे रखने के बाद में इसको 1000 टेम्परेचर देते हैं, 1100 डिग्री सेल्सियस में। तो जस्ट इमेजिन करिए, जैसे इसको हम लोग बेकिंग में डालने के बाद में इसका रिएक्शन विदिन 5 to 10 मिनट्स में ऐसा होगा कि ये जो वैक्स वर्क है बिगिनिंग में लगाया था डिज़ाइन, वो वैपरेट होकर निकल जाएगा। ठीक है, तो अंदर जो बचा हुआ है खाली हॉलो पार्ट, बराबर है। बट अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अंदर खाली स्टोन बचा हुआ है, पर स्टोन हेवी होता है ना, स्टोन हेवी होता है, नीचे का पोर्शन हॉलो होने की वजह से स्टोन नीचे गिरने की चांसेस होती है। ये ऐसे कुछ टेक्निक हम लोगों ने यूज किया है, स्मॉल नेल्स, कि इस मोल्ड को यहाँ पे होल्ड कर सके, जो कि जगह बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए इसके ऐसे। ठीक है, इसको बेकिंग 1000 डिग्री में देने के बाद में स्टोन के ऊपर का जो लेयर है वो मेल्ट हो जाता है, स्टोन मेल्टिंग पॉइंट में आ जाता है। ठीक है, अभी इसको पोरिंग करना होता है। जैसे फर्नेस के बाहर निकालते हम लोग इस मोल्ड को, तो विदिन 10 सेकंड से इसको पोरिंग करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जैसे बाहर निकलने के बाद में एयर से कांटेक्ट हो जाता है। कांटेक्ट होने के बाद में जो लिक्विड है, जो मेल्ट हुआ लिक्विड है, वो सॉलिडिफाइड होगा। इसकी वजह से 10 सेकंड, बिफोर 10 सेकंड में हम लोग वो पोर करते हैं। जैसे पोर करने के बाद में जो हॉलो पार्ट है वहाँ पे जाके फिल हो जाता है ये ब्रास लिक्विड, और जो स्टोन के ऊपर का जो लिक्विड है और ब्रास लिक्विड दोनों का ऐसा बॉन्ड, तो ऐसा फ्यूजन होता है अंदर, दैट इज़ अ फ्यूजन। तो इस टाइप का फ्यूजन इंडिया में और वर्ल्ड में किसी ने नहीं बनाया था, ये फर्स्ट टाइम हम लोग बना रहे, और इसमें हमें इंटरनेशनल पेटेंट मिल चुका है ये। सो नो बडी डन बिफोर लाइक दिस ये।
मैं मानता हूँ, क्योंकि जब तक रहा है सवाल मेरा, क्योंकि मैं जिस तरीके से ऊपर आ चुका हूँ मुझे ही पता है। मैं यही नहीं चाहता हूँ कि आज जो भी वहाँ के जो बच्चे हैं, जो यंग बच्चे हैं, उनको इसका उस आर्ट का ये हो सके, लेकिन सरकार वहाँ पे कुछ नहीं करी। सभी लोगों को पता है नक्सलाइट इफेक्टेड एरिया है। जो 5th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड के बच्चे वो नहीं लिख पाते फाइनेंशियल वजह से, वो घर में बैठते। घर में बैठने के बाद में होता क्या है, प्रैक्टिकली होता क्या है कि वो बच्चा थक जाता है कि मैं क्या करूँ, इनकम सोर्स कुछ नहीं है, तो एक तो नक्सलाइट बनता है। ये NGO यही काम करिए, नक्सलाइट जो इफेक्टेड ये बचाने की कोशिश करिए। जो बच्चा नक्सलाइट नहीं बनना चाहिए वो बच्चा मेरे पास आके इस आर्ट के माध्यम से उनको लाइवलीहुड हम लोग दे रहे हैं। तो जो सरकार करना चाहिए सरकार नहीं कर रही है, तो हम लोग कर रहे हैं वो। तो सरकार से ये एक गुजारिश है कि सरकार इसके ऊपर प्रॉपर्ली ध्यान दे और इसमें कुछ हमारे थ्रू या NGO के थ्रू कुछ मदद हो सके, हमें इंकरेज करे, या बच्चों को लाइवलीहुड देने में हमें, जैसे ट्रेनिंग सेंटर हम लोग चला रहे फ्री ऑफ कॉस्ट, 2 साल के ट्रेनिंग दे रहे बच्चों को। 2 साल के बाद में वहीं पे हम लोग उनको ये करके ट्रेनर्स करके फिर उनको लाइवलीहुड हम लोग दे रहे हैं। मिस सैलरी वगैरह देते, तनख्वाह अच्छा मिलता है, कम से कम 15,000 से 20,000 की तनख्वाह हम लोग देते हैं। तो एक अभी जहाँ मैंने 4 आर्टिस्ट लोगों से स्टार्ट किया और अभी मेरे पास में 25 आर्टिस्ट है। तो ये सभी आर्टिस्ट छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के हैं, गढ़चिरौली के हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अभी देखिए क्या होता है, पता नहीं।